नय्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव यात्मन बंधु रात्मैव रिपुरात्मना बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनैवात्मात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन सुरिन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेषते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासन युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये समं कायशुरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारे व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तं मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृते नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनीतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा युक्त शब्द क्या है? युक्त को भगवान ने 10-5 बार बल्कि ज्यादा प्रयोग किया है। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त सोना, युक्त जागना। युक्त माने क्या है? डॉक्टर कहते हैं बैलेंस्ड चीज युक्त होती है।
संतुलित शब्द है संतुलित आहार, संतुलित विहार, संतुलित चेष्टा, संतुलित सोना, संतुलित जागना। युक्त शब्द का व्यावहारिक विद्वानों ने संतुलन से किया है, लेकिन वो अर्थ सही होते हुए भी फर्स्ट क्लास नहीं है। जैसे एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, एक होता है टॉप करने वाला, डिस्टिंक्शन लाता है। तो युक्त शब्द का संतुलित अर्थ तो फर्स्ट क्लास अर्थ ही है, लेकिन डिस्टिंक्शन वाला दर्जा नहीं है। वो इस श्लोक में है, यदा विनीतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त उच्यते तदा। जब विनियत माने कंट्रोल्ड मन, आत्मा माने भगवान, भगवान में ही स्थित हो जाता है। वैसे आत्मा का अर्थ लोग स्वरूप में भी कर देते हैं, लेकिन डिस्टिंक्शन वाला अर्थ वही है, आत्मा माने भगवान। केवल भगवान में स्थित रहे, उसकी पहचान क्या है? संसार की जितनी कामनाएं उनसे अलग हो जाएगा। निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, उसको युक्त कहा गया है। जैसे हम संतुलित आहार भी कर लें, मान लो बहुत से लोग संतुलित आहार करते हैं। कल हमारे पास कुछ लोग एक महात्मा लाए, बोले 115 वर्ष की उम्र है इनकी, ये सुभाष चंद्र बोस के साथ ही रहे और ये सिर्फ थोड़ा सा मूंग की दाल दिन में देते हैं और रात को थोड़ा सा दूध। संतुलित आहार के कारण इतनी लंबी आयु है। हमने कहा ठीक है, इनको सम्मान करो भाई। फिर हमने कहा कि आप रुकोगे आज कि जाओगे? बोले जाएंगे। हमने कहा आप ब्रज में आए हैं, ब्रज की उपासना संस्कृति देखना है, तो 1-2 बज ही चुके हैं, 3-4 घंटे और रुक लो। बोले नहीं। हमने कहा तो जाओ, क्योंकि हमें कोई इच्छा नहीं है। हमने हरी झंडी दिखा दिया, क्योंकि
संतुलित आहार आयु बढ़ गई, लेकिन संतुलित आहार ही बड़ी चीज नहीं है, या दीर्घ जीवन ही बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है भगवान में मन लगना। कितनी भी कोई उम्र हो जाए, 200 साल 500 साल, भगवान में मन नहीं है तो सब व्यर्थ है। तपस्विनो दानपरा मनस्विनो, श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने दूसरे स्कंद के 4थे अध्याय में कहा है, बहुत बड़ा तपस्वी है, लेकिन भगवान में मन अर्पित नहीं है तो बेकार है। बहुत बड़ा दानी है, भगवान में अर्पित नहीं तो बेकार है। सम्मान केवल एक ही चीज पाएगी कि भगवान में आपका मन कितना है। तुम भले तपस्वी नहीं हो, महान दुराचारी हो, भगवान ने 9वें अध्याय में गीता जी में 30वें श्लोक में कहा है, अपि चेत् सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग। दुराचारी से भी आगे होता है सुदुराचारी, पक्का दुराचारी, पक्का कामी का, पक्का लंपट। लेकिन वो भी उसको साधु समझ लो। यद्यपि ये अर्थ सबके समझ में नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। जो दुराचारी है और महान दुराचारी है, उसको हम साधु कैसे मान सकते हैं? कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं, यदि वो अनन्य भजन कर रहा है तो उसको साधु मान लो। भले ही बड़ा भारी दुराचारी है, उसमें अनेक अवगुण हैं। जो दुराचारी होगा वो कपटी भी होगा। दुराचार माने केवल स्त्री संबंध नहीं है, दुष्ट आचरण को दुराचार कहते हैं। दुष्ट आचरण में चोरी, छल, कपट, बेईमानी सब आते हैं। ये सब दुष्ट आचरण के भेद हैं। तो भारी कपटी है, बेईमान है, अनेक उसके अंदर दुष्ट आचरण हैं। लेकिन एक बात है, अगर अनन्य भजन कर रहा है तो उसको साधु मान लो। ये एक बहुत कठिन बात है। इस कोटि की श्रद्धा, ये अभी हमने परसों बताया था संध्या को, ऐसी श्रद्धा वैशारदी बुद्धि में होती है। अब लिखा है भगवान ने, तो ये संदेह बड़े बड़े महापुरुषों ने किया।
नाम बताना नहीं चाहिए लेकिन बता रहे हैं। हम एक बार आए, नहीं बताएंगे तो हम एक बार किसी महापुरुष के पास बैठे थे, काफी लोग वहां इकट्ठे थे और सब अच्छे श्रद्धालु थे। तो हमने इस श्लोक का यही अर्थ किया, अपिचेत सुदराचारो। तो हमसे बड़े थे, हमारा प्रभाव नहीं था, वहां बैठने वाले सैकड़ों लोग उनके प्रभाव में थे। तो उन्होंने कहा ये अर्थ गलत है। सबके बीच में उन्होंने हमको काट दिया। हमने कहा सही अर्थ क्या है? सही अर्थ है कि अपिचेत सुदराचारो, पहले दुराचारी था लेकिन अब वो वर्तमान में अनन्य भजन कर रहा है। ये अर्थ सही है। हाँ, ये वहां थे। तो हमने कहा कि या तो प्रेजेंट टेंस की है भजते, इनको याद है, तो वो बोले दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकती है? दुराचार भी और अनन्य भजन भी कैसे चल सकता है? हमने कहीं चल सकता है। जोई अघ बध्यो व्याधि जिम बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुजारी। जिस पाप के पीछे प्रमाण दिया रामायण का, जो कट नहीं सकता है। भगवान ने बाली को मारा, अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सठ ये कन्या समचारी। अपनी बेटी, अपनी बहन, इनमें जो कुदृष्टि करता है उसका सिर काट देना चाहिए। इन्हीं कुदृष्टि विलोकत जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। उसको मारने में कोई पाप नहीं है। और सोई करतूत विभीषण केरी, वही पाप करतूत माने वही पाप विभीषण ने किया। रावण मरा तो मंदोदरी को बैठा लिया और बाली के मरने में तारा को बैठा लिया सुग्रीव ने। क्यों? ये पंच कन्याएं थीं, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा। इनके शरीर सदा कन्या जैसे होते हैं, कभी बूढ़ी नहीं होगी, कभी जवानी ढलेगी नहीं। जवानी क्या, एकदम कन्या जैसा शरीर होता है। तो उन्होंने सोई करतूत माने वही पाप का कर्म जिसके पीछे वो मारे गए। अघ माने पाप, जय अघ बध्यो व्याध जिम बाली, वही पाप कर्म उन्होंने किया। यानी ये नहीं कोई कह सकता कि पवित्र भाव से रखे। भोग बुद्धि, पाप बुद्धि से उन्होंने रखा, लेकिन सपने राम न निज उरहेरी। सपने में भी भगवान ने ध्यान नहीं दिया कि ये क्या कर रहा है।
ये इतना गलत काम क्यों कर रहा है, जिसके पीछे हमारा कानून टूट रहा है। जिस पाप के पीछे बाली को मारा गया, वही काम सुग्रीव कर रहा है। रावण को मारा गया, वही काम विभीषण कर रहा है। तो वो बड़े महात्मा थे, सभा में उन्होंने हमारी बात काट दिया, हमको दुख लगा। दुख इसलिए नहीं लगा कि हमारी अहंता घट गई या हमारी इज्जत घट गई। बहुत लोग थे वहां पर, लेकिन फिर भी हम अपने को रोक नहीं पाए। उनकी बात काटनी नहीं थी हमको। वो बड़े लोगों की सभा थी और उनके बीच में उद्दंडता करना नहीं चाहिए, लेकिन हम कर गए। हमने कहा नहीं, हम सही कह रहे हैं। इसमें ऐसा अर्थ करने में भक्ति की महिमा घटती है। जो भजन कर रहा है, भक्ति की महिमा है कि दुराचारी नहीं, महादुराचारी है, फिर भी उसको सम्मान करो। भक्ति एक ऐसी शक्ति है, भक्ति शक्ति के कारण ही अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनंत पाप तेरे हैं, मैं तेरे को छुड़ा दूंगा। सर्व पापेभ्यो, भक्ति शक्ति की महिमा इस हमारे अर्थ में स्पष्ट है कि अगर तुम्हारे अंदर भक्ति है तो वो तुम पूज्य हो। ये कहा जाए कि दोनों काम एक साथ कैसे चल सकते हैं, ये भगवत इच्छा है। भगवत इच्छा से महापुरुषों में दोनों चीज एक साथ चलती हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं। केवल सुग्रीव और बाली ही उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण हैं। वेश्या कितनी पतित हुई है, लेकिन वेश्या भगवान को पा गई इसी जन्म में, एक ही जन्म में। उसी जन्म में उसने सब दुष्कर्म किया था। हमने कहा कि चतुर्भुज स्वामी थे, इनकी स्त्री मरी। ये महापुरुष थे, अष्टछाप महाछाप के कवियों में। इन्होंने ये प्रसन्न भय कि झगड़ा छूट गया। स्त्री शरीर एक झगड़ा ही है। लेकिन ये कथा हमने बाबा से सुनी थी, पढ़ी भी है, लेकिन उनका कहने का ढंग बढ़िया था। वो बोले जब उनकी स्त्री मरी तो बतारी माने संवेदना प्रकट करना। कोई मरता है तो लोग रोने जाते हैं, तो बतारी करने के लिए ठाकुर श्रीनाथ जी भी गए। और बतारी करने वाला जाके उदास बैठ जाता है या रोता है, स्त्रियां जाके रोती हैं, उसको बतारी कहते हैं।
हम पहले ब्रज में आए तो बतारी नहीं जानते थे। हम पैदल जा रहे थे पैठे की ओर, चंद सरोवर से, अकेले ब्रज में घूमते थे। 4-5 जवान लड़कियां हमारे साथ जा रही थी, रास्ते में हंसती भई, मजाक करती भई, ए बाबा तू क्यों बाबा जी बन गयो, तेरी उम्र कोई बाबा जी बनने की थोड़ी है, और ऐसी बातें, तू पछतावेगो, ऐसे ऐसे हंसती जा रही थी। और बराबर 3-4 किलोमीटर हंसती गई, और जैसे ही पैठा गांव आया सबने घूंघट मारा, हू 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 रोने लग गई। तो हमने कहा भाई ये क्या होगा, अभी तो सब हंस रही थी, मजाक कर रही थी, तेरी उम्र भजन की नहीं है, तू लौट जा, ब्याह कर ले। और एकदम से रोने लग गई। तो हमने वहाँ कुछ लोग बैठे थे, पूछा भाई ये क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने हमको ही डांट लगाई, तो क्या पड़ी है, ये रो रही हैं, कुछ कर रही हैं, तू अपनो काम कर। हमने कहा भाई हमें इनसे कोई लेना नहीं देना नहीं, लेकिन ये अभी हंसती आ रही थी और एकदम रोने लग गई, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, बुरी तरह से हंस रही थी। तो एक आदमी ने समझाया कि बाबा ये बतारी करवे आई हैं, तू भी नयो आए है। हमने कहा बतारी क्या होता है? बोले कोई मर गयो है, वह रोवे आई हैं। तो हमने कहा अच्छा अब समझे हम। तो कोई बतारी करने जाता है तो उदास बैठेगा या रोएगा। ठाकुर जी भी जब बतारी करने गए तो चतुर्भुज स्वामी के बैठक में गए और वहाँ उदास बैठ गए, न बोलें न चालें। और वो चतुर्भुज स्वामी आए, जय जय, मतलब भोग लावें, कहीं कुछ खावें नहीं पिए नहीं, बतारी कर रहे हैं। तो वो बोले चतुर्भुज स्वामी कि लाला आप उदास क्यों हैं बाबा? लेकिन बोले ही नहीं। बतारी करने वाला तो वही मूड रखेगा अपना। बहुत देर बाद बोले चतुर्भुज जी वो बेचारी मर गई। बोले है तेरे की? अरे वो तो अच्छा रहा। बोले नहीं हैं, चतुर्भुज जी, कुंभनदास जी तो उनके बाप थे। तो तुम क्यों उदास हो? बोले नहीं, वो हमारी सेविका थी और तो आप प्रसन्न हो जाओ और भोग पाओ। बोले प्रसन्न तो हम तब होंगे जब तुम फिर धरेजो कर लो, दूसरी बहू आ जाए तुम्हारी, उसको धरेजो कहते हैं। तो बोले बुढ़ापे में हमारे धरेजो कौन करेगो? बोले हम कराएंगे। अरे बूढ़े को कौन
अपनी लड़की देगा। तो बात ये थी, एक वैष्णव थी, वो चतुर्भुज स्वामी जी को चाहती थी उनकी भक्ति के कारण से। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ठाकुर जी ने धरेजा करवाया। बोले तुम जाओ, उससे प्रस्ताव करो। चतुर्भुज स्वामी बोले, अरे मेरी बुढ़ापे में क्यों मिट्टी पलित करावे ठाकुर, वो फटकार देगी, वो तो बड़ी भक्तानी है। बोले ना, भक्तानी नहीं, तू जा तो सही। वो बेचारे हिम्मत करके गए कि उनको विश्वास तो था नहीं, लेकिन वो पहुंचे, झट आकर रोने लग गई। हाँ भाई, 3 घंटे का रास्ता है, सम्मेलन में जाने वाले जाओ। तो मतलब थोड़े में खत्म करने का था, तुमको जाना है, धैर्य हो गया किसी तरह से। ठाकुर जी ने वो मुश्किल से गए और जैसे पहुंचे वो रोने लग गई। अरे वो जी मर गई, अब कैसे होगी। अरे बोले ये सब बात छोड़। बोले कहाँ है। बोले हम तो करवे आए हैं, धरे जो। बोले सच में। हाँ अभी तो मरी है जी। बोले हाँ अभी मरी, लेकिन अभी हमको चाहिए धैर्य जो। जब भी ठाकुर भोग पावेगो, वो प्रसन्न हो गई और सिंगार विंगार करके धैर्य में आ गई। तो ये चीज दिखा रही है, ऐसे अनेक कथाएं हैं भक्तमाल की। दोनों चीज एक साथ चलती हैं। भगवत इच्छा से भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं उसको हम लोग समझ नहीं सकते। तो अपिचेत सुदराचारो भजते मां मनने भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। भक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसकी महिमा हम लोग समझ नहीं सकते। भक्त की महिमा भगवान में नहीं। गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाम को। राम कृष्ण को गाना आसान है, लेकिन भक्त के दांव पेच को समझना कठिन है। इसलिए युक्त अर्थ है यहां पर 18 श्लोक। केवल भगवान में मन है। मन से मतलब लक्ष्य, यही वास्तविक अर्थ है। भले वो ज्यादा खा रहा हो, कम खा रहा हो, ज्यादा सो रहा हो, कम सो रहा हो, इसका महत्व नहीं है। महत्व है युक्त माने भगवान लक्ष्य है उसके, तो उसको युक्त मान लो। यदा विनीतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जय श्री राधे। जाओ भाई सब लोग, सम्मेलन वाले जाओ।